हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस शर्ट कॉलर किस तरह बनाई जाती है और कॉलर की किस तरह प्रॉपर फिटिंग की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम शर्ट की कॉलर मेकिंग एंड फिटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं कॉलर को किस तरह चिपकाया जाता है। सबसे पहले हमें कॉलर को इस तरह से लेना है और हमें जो कॉलर का स्टैंड होता है उसे इस तरह से चिपका देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कॉलर को हमने इस तरह से स्टैंड चिपकाया, अब उसके टॉप को इस तरह से हमें थोड़ी डिस्टेंस रखते हुए चिपकाना है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे जो कॉलर का स्टैंड होता है इसमें ऊपर का कपड़ा क्या होता है अंदर हमें वालना होता है, तो आप इसमें थोड़ी डिस्टेंस जरूर रखिए। इस तरह हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कैनवास लगा देते हैं ताकि हमारी कॉलर मोड़े नहीं, उसकी मजबूती अच्छे से रहे और फिनिशिंग अच्छे से रहे। इस तरह से हम यहाँ पे कैनवास लगा देते हैं। चलिए अब हम किस तरह उस कॉलर को बनाया जाता है सीख लेते हैं। देखिए आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें कॉलर को इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसे बनाने के लिए उसके नीचे एक कपड़ा हमने पहले रख दिया है। देखिए इस तरह से कपड़ा रखा है क्योंकि कॉलर को हमें मोड़ना होता है। तो देखिए अभी किस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से सिंपल सिलाई लगाना है और यहाँ पर एकदम कोने तक सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह एकदम कोने तक सिलाई लगाना है। हम इससे क्या धागा लगा के भी मोड़ सकते हैं, बट इसे हम नॉर्मली अभी मोड़ रहे हैं। यदि आप धागा लगा के किस तरह से प्रॉपर मोड़ा जाता है जिससे उसका जो कोना होता है वो सही निकलता है, तो धागा निकाल के किस तरह कॉलर को मोड़ा जाता है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से हमने पहले टॉप को निकाल लेना है। देखिए अभी हमने जो हमारा स्टैंड होता है उसमें कोई भी सिलाई नहीं की है, जस्ट इस तरह से हमने अभी ऊपर के टॉप को निकाला और यहाँ पे आप थोड़ा कुटका लगा दीजिए। देखिए इस तरह से कपड़े को काट दीजिए ताकि जब आप कॉलर को पलटाएंगे तो जो उसका कोना होगा वह एकदम सही से आएगा। इसमें हम डायरेक्ट कोना निकाल रहे हैं, धागा निकाल कर किस तरह निकाला जाता है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। देखिए इस तरह से इसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपने कोना थोड़ा काट दिया है तो मोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरह से प्रॉपर हमें मोड़ लेना है। यदि आप और भी स्टिचिंग और बेसिकली लेडीज़ कटिंग और जेंट्स कटिंग के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलकर हम इस पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको और भी नॉलेज मिलता रहे। देखिए इस तरह से हमने अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है। देखिए इसके कोना जो है एकदम फिनिशिंग से निकला है क्योंकि हमने वहाँ पे उसके कोने में थोड़ा सा कुटका लगा दिया था जिसके कारण मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप धागे से निकालना चाहे तो धागा डालकर भी निकाल सकते हैं, उससे एकदम सही से कोना निकलता है। तो किस तरह निकाला जाएगा उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से आपको कॉलर का जो टॉप होता है उसे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। काफ़ी सिंपल है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टैंड की सबसे पहले आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से स्टैंड की कटिंग आपको कर लेना है। एकदम कपड़ा सभी जगह से बराबर होना चाहिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसका टॉप है इसमें इस तरह से आप सेंटर का पहले मार्क कर ले। देखिए सेंटर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो सेंटर को आप इस तरह से निकाल लिया हमने। आप देखिए अभी पहले हम स्टैंड को इस तरह से मोड़ लेते हैं। चलिए स्टैंड को हमने इस तरह से मोड़ लेना है और आपको सेंटर से सेंटर मिलाना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए स्टैंड को हमें इस तरह से मोड़ लेना है, थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा बचा हुआ है उसी तरह ऐसे आसानी से स्टैंड आपका मोड़ते जाएगा, जो कपड़ा आया है वो ऑटोमेटिकली मोड़ते जाएगा। तो इस तरह से आप स्टैंड की सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से कपड़ा जो है आपका सभी जगह से बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब स्टैंड में आपको सेंटर का मार्क लगाना है। सबसे पहले आप कॉलर को इस तरह से पकड़कर सेंटर का मार्क लगा लीजिए और जो कॉलर में बेसिकली देखा जाए तो जो उसका कॉलर का टॉप है उससे इसका जो सेंटर है वो एकदम सेंटर में मिलना चाहिए। और इस तरह से सेंटर से आप सिलाई आगे बढ़ा कर इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, बट सेंटर आप मिला लीजिए ताकि आपकी जो कॉलर की फिटिंग हो काफ़ी एकदम सही से हो। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए जब आपकी सिलाई आदि हो जाए तो सेंटर से सेंटर ने मिलना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि ये सेंटर नहीं मिल रहा है तो आपकी कॉलर सही से नहीं चढ़ेगी, आपको सेंटर को मिलाना होगा और सेंटर मिलना ही चाहिए। यदि सेंटर नहीं मिला तो आपकी कॉलर छोटी बड़ी हो सकती है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इतनी गैप अभी आई है जिससे क्या होगा हमारी कॉलर एकदम सही से फिट हो गया। अब हमें क्या स्टैंड को भी मोड़ना है तो उसके लिए हमें इस तरह से इस शेप में थोड़ा सा कपड़ा लेना होगा और इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर सिंपल इसमें नीचे से स्टिचिंग कर देना है। बट ध्यान रखिए कि जो सेंटर है, सेंटर का जो कुटका लगाया है हमने दोनों में, सेंटर से सेंटर ने मिलना चाहिए, इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए।
देखिए इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए एकदम बराबर कटिंग होना चाहिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें प्रॉपर कटिंग कर लेना है। अब हमें स्टैंड को मोड़ना है तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है और यहाँ इस तरह से नाखून से आप मार्किंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। देखिए मार्किंग होने के बाद हमें पूरे कपड़े को एकदम सिस्टमेटिकली एकदम बराबर काटना है। देखिए कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो कॉलर होता है उसकी फिटिंग जो होती है प्रॉपर नहीं होती है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने प्रॉपर कटिंग कर ली। कहीं भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो आप इस तरह से छाट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें सेंटर की मार्किंग कर लेना है। कॉलर को इस तरह से पकड़कर कपड़ा एकदम पहले बराबर कर लेना है और यहाँ पर सेंटर की मार्किंग कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब कॉलर को किस तरह फिट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर को आपको इस तरह से रख देना है और जो बेसिकली देखा जाए तो जो आपका शर्ट का, देखिए शर्ट में जो आपका बेसिकली कॉलर कितनी बड़ी होना चाहिए इसके लिए आपको पहले देख लेना है। किस तरह अभी मापी जाएगी हम देख लेते हैं। इस तरह से आपको पहले ये जो कोटका लगाया सेंटर से इस तरह से कपड़ा लेना है और इसे जो आपकी कॉलर है जहाँ तक, अभी हमें इसे ऊंचा करना होगा, जहाँ तक आपकी कॉलर है बस वहीं तक का कपड़ा लेना है। कई क्या होता है जो बिगिनर्स होती है वो पूरा काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कॉलर होती है वो प्रॉपर फिट नहीं होती। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। देखिए अभी हम इसे मिला के देखते हैं कितना रखना होगा हमें। देखिए अभी हम इसे ऊंचा कर लेते हैं कि थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। नॉर्मली जितना आपका कैनवास है उससे थोड़ा कम होना चाहिए, 1 या 2 mm या 5 mm के अप्रोक्स, थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। देखिए आप अभी हमारा एकदम बराबर हो चुका है कॉलर के बराबर। अब हमें इसे फिट कर लेना। तो कॉलर को इस तरह से रखकर हमारा जो शर्ट का फ्रंट है उसे इस तरह से उसके ऊपर रखना होगा, उल्टा रखना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और जब आप इस सिलाई को लगा रहे हो तब इसमें जो सेंटर है वो सेंटर में मिलना ज़रूर चाहिए। यदि यहाँ पर भी सेंटर नहीं मिलता है तो भी आपकी कॉलर की फिटिंग सही से नहीं होती है। कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉलर सही से नहीं बैठ रही है, तो उनका ये जो सेंटर होता है ये सेंटर नहीं बैठता या सेंटर वो सही से मार्क नहीं करते, इसीलिए उनकी कॉलर की फिटिंग बराबर नहीं होती है। तो आप सेंटर को एकदम सही से लीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए सेंटर हमारा मिल गया और यहाँ पे जो फ्रंट है उसने कॉलर से छोटा ही होना चाहिए। देखिए इस तरह से थोड़ा बच गया है। जिस तरह हमने आगे से फिटिंग किया था उसी तरह थोड़ा सा छोटा होना चाहिए इस तरह से। अभी हमें इसे मोड़ना किस तरह है और ऊपर की सिलाई किस तरह लगाई जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मोड़ लेना है। अब इसे इस तरह मोड़ना और सिलाई कैसे लगाना है हम समझ लेते हैं। काफ़ी सिंपल है। देखिए फ्रंट से जहाँ तक कॉलर का कैनवास आया है सिर्फ वहीं तक की सिलाई लगाना है। फ्रंट से जहाँ तक कॉलर का कैनवास आया है वहीं तक सिलाई लगाना है। देखिए इस तरफ भी हमें सिलाई लगा लेना है। सिर्फ जहाँ तक फ्रंट से कॉलर का कैनवास आया है वहाँ तक मिलाते हुए सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने जिस तरह सिलाई लगाई है आप ध्यान से वॉच कीजिए। इस तरह से इसकी कटिंग कर देना है। बस ये हमारी कॉलर बन गई है। अब हमें इसमें ऊपर की सिलाई लगाना होगी। देखिए ऊपर की सिलाई किस तरह लगाई जाती है हम समझ लेते हैं। देखिए ये इसका कोना एकदम बराबर से आ चुका है। अब ऊपर की सिलाई लगाने के लिए आपको इस तरह से पहले प्रॉपर इसे रखना होगा और जब आप सिलाई स्टार्ट करें तो जो कपड़ा है, जो फ्रंट बेसिकली देखा जाए तो कपड़े का जो खोखा है उसे आगे की तरफ थोड़ा खींचिए। देखिए आगे की तरफ इस तरफ से जब तक ये सिलाई ना हो जाए। देखिए फ्रंट तक सिलाई हो गई। यहाँ तक करने के बाद हमें इसे मोड़ लेना है और सिलाई फिर से रिटर्न करना है। इससे हमारी जो कॉलर होगी वो एक बार में सही से बैठ जाएगी। यदि आप डायरेक्ट सिलाई लगाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से इसे मोड़ते हुए अब हमें जस्ट यहाँ पे सिंपल सिलाई लगा देना है। देखिए नीचे का जो कपड़ा है उसने आगे की तरफ ही होना चाहिए इस तरह से, और हमने यहाँ पे ऊपर की सिलाई काफ़ी सिंपल होती है, आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब जब आप इस तरह से सिलाई नीचे लाओगे, देखिए इस तरह से सिलाई नीचे लाए, अब आपको फिर उसी तरफ जब आप सिलाई स्टार्ट करो तो जो बेसिकली हमारा कपड़े का जो शर्ट का जो खोखा है उसे आगे की तरफ धकाना है। इस तरह से हल्के से एकदम हल्के हाथों से आप इस सिलाई को लगा। देखिए यहाँ तक सिलाई हो गई। अब हमें सबसे पहले सेंटर देख लेना है। देखिए
कॉलर और इस सेंटर ने यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए कॉलर और सेंटर हमारा यहाँ पे मिल रहा है, दैट मीन्स हमारी कॉलर एकदम बराबर फिट हो रही है। यदि यहाँ पे सेंटर नहीं मिलता है तो हमारी कॉलर फिट बराबर नहीं हुई है। तो सेंटर ने मिलना चाहिए। इस तरह से आप सिलाई को काफ़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह कॉलर फिट कीजिए। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोनों फ्रंट से फ्रंट को आप पकड़िए और कॉलर ने एकदम सही से बैठना चाहिए। हमारी कॉलर एकदम सही से बैठी, दैट मीन्स एकदम सही सिलाई हुई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।